नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। आप सभी के लिए नवरात्रि स्पेशल में आज छठवां वीडियो लेकर के आया हूं और आज नवरात्रि की छठी देवी माता कात्यायनी के लिए टैरो रीडिंग करूंगा। आज का विषय है माता कात्यायनी का आपके लिए आशीर्वाद या उनका क्या संदेश है आपके लिए। आज की रीडिंग के लिए दो पाइल्स को बनाया गया है जिनके सिंबॉलिक्स आपकी स्क्रीन के ऊपर अब एक साथ दिखाए जा रहे हैं। पाइल नंबर 1 कलश और पाइल नंबर 2 नारियल। दो कार्ड्स, दो सिंबॉलिक्स आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। दोनों में से जो अच्छा लगे उसे अपनी पाइल मानिए, अकॉर्डिंगली आज की रीडिंग को देखिए, यह आपके साथ रेजोनेट करेगी। यहां आपको बता दूं कि अगर आप पाइल के सिंबॉलिक्स से चूज नहीं कर पा रहे तो 1 और 2 में से चूज कर सकते हैं, यह भी आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। हालांकि इस वीडियो को हम नवरात्र के शुभ अवसर पर अपने चैनल पर अपलोड कर रहे हैं, लेकिन ये जनरल और टाइमलेस रीडिंग है, तो नवरात्र के बाद अगर आप इसे देख रहे हैं तो भी ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट किया गया है ताकि आपको सुविधा रहे। अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्ट पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प पर क्लिक करिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्ट अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। मुझसे आज जो लोग पहली बार जुड़े हैं उनका एस्ट्रो गुरु चैनल पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर यह नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने कलश को चुना था, मेरे बगल में कलश की फोटो लगा दी गई है। चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि देवी कात्यायनी का आपके लिए आशीर्वाद क्या है, उनका संदेश आपके लिए क्या है, आपको क्या करना और क्या नहीं करना चाहिए। पहला कार्ड आपके लिए जजमेंट, सेकंड पोजीशन पर आपके लिए स्ट्रेंथ, कार्ड नंबर 3 आपके लिए 6 ऑफ पेंटिकल्स, फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए 9 ऑफ सोर्ड्स और अंतिम कार्ड आपके लिए है द मैजिशियन। 5 कार्ड आपके लिए ट्रेडिशनल टैरो डेक राइडर वाइट से अपीयर। पुरानी गलतियों से अब आपको अपने आप को निकल जाने देना चाहिए। कई बार होता है कि हमने अपने जीवन में जो पास्ट में कुछ गलतियां करी हैं, हम उन्हें किसी से बताएं न बताएं, लेकिन हमको पता होता है कि हमने ये गलत काम किया, यहाँ गलती करी। ठीक है, दो चीजें हैं ना, एक है गलती, एक है गलत काम। तो देवी का यहाँ मानना, देवी का कहना यहाँ है कि पुरानी गलतियों से अब अपने को निकल जाने दो, स्वयं को स्वयं की गिल्ट से बाहर आने दो, क्योंकि पश्चाताप का समय आपका पूरा हो गया, ऐसा मानिए। उन मामलों में जहां आप सचमुच अपनी गलती को मानते हैं अपने मन से, उन मामलों में पश्चाताप पूरा नहीं हुआ जहां आप अभी भी मानते हैं कि नहीं फलाने की वजह से मैंने गलती करी ना, फला की वजह से करी या उसकी वजह से करी या किसकी वजह से करी, वैल्यू नहीं रखता। वैल्यू ये रखता है कि गलती आपने करी, चाहे जिसकी वजह से करी। तो अपनी गलती को स्वीकार करिए। भगवान राम ने जब रावण को मारा तो रावण राक्षस था, पापी था, उसको मारना ठीक था, लेकिन वो ब्राह्मण कुल में भी था, उसके पिता महर्षि थे, ब्राह्मण कुल में था। तो भगवान राम ने माना कि ब्रह्म हत्या हुई है, तो इसका जो दोष है इसको मुझे धोना पड़ेगा, प्रायश्चित करना पड़ेगा। तो उन्होंने उसका प्रायश्चित किया था। ठीक है, भगवान राम ने प्रायश्चित इसलिए किया क्योंकि वे दिखाना चाहते थे कि कर्तव्य अपनी जगह पर है और धर्म अपनी जगह पर है। हमारा कर्तव्य कुछ और कहता है, धर्म कभी कभी कुछ और कहता है। कर्तव्य की पालना करने के लिए हमें धर्म से आगे भी आना पड़ सकता है, लेकिन एक बार कर्तव्य पूरा होने के बाद हमें अपने धर्म पे वापस भी जाना पड़ेगा। शायद इसीलिए उन्होंने लक्ष्मण से कहा था कि जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी अपि स्वर्णमयी लंका नाम में लक्ष्मण रोचते, कि ये सोने की लंका लक्ष्मण है जरूर, लेकिन ये मुझे रुचिकर नहीं लगती, अट्रैक्ट नहीं कर रही, क्योंकि मेरी जो जन्मभूमि वो स्वर्ग से भी बड़ी है। खैर, तो देवी चाहती हैं कि आप अपनी पास्ट की गलतियां, पास्ट के गिल्ट से बाहर निकल आए, नंबर 1। दूसरा, आप पिछले काफी समय से अपने पास्ट बिहेवियर को जज कर रहे या कर रही हैं कि मैंने ठीक किया, नहीं ठीक किया, जस्टिफाई कर रहे, फिर अपने को गिल्ट में डाल रहे। तो ये जुड़ा हुआ है पैटर्न,
उससे भी अपने को निकालना है। जो कर दिया वो कर दिया, छोड़ दीजिए। वे चाहती हैं कि आप अपने आप को परखना बंद कर दें। स्वयं को परखने के चक्कर में चीजें खराब हो जाती हैं। जब आप परखना शुरू करते हैं कि मुझे उससे प्यार है तो मेरे प्यार में सच्चाई है या नहीं। अरे भाई, तुमको प्यार है तो बस प्यार है, ये कोई जादूगरी थोड़ी हो रही है, हाँ? कोई लिटमस टेस्ट थोड़ी होना है इसमें। प्यार है तो बस एक साइड से बात खत्म होगी, दैट्स इट। अपने को जज मत करिए, अपने को हर बार कसौटी पर कसना, दूसरों के सामने प्रूव करने की कोशिश करना, सिचुएशंस में खुद को बनाए रखना और साबित करने की कोशिश करना आपके मन को एक भ्रम की स्थिति में लाता है, जहां अंततः आप एक सेल्फ गिल्ट में गिर जाती हैं। उससे खुद को निकालिए। दूसरा, वे आपको बताना चाहती हैं कि आपके जीवन में उन्होंने, अब ये मिला लीजिएगा आप अपने पास्ट से, 4 से अधिक बार, 4 बार कम से कम, चलो 4 ले लेते हैं, 4 बार उन्होंने आपके जीवन में ऐसी नकारात्मकताओं से निकलने में आपकी मदद करी जिन पर आपका मानना था कि इस गर्त से हम निकल नहीं सकते। न सिर्फ निकलने में मदद करी, बल्कि निकलने के बाद की जो संघर्षमय स्थिति बनी उसे भी मैनेज करने में उन्होंने मदद करी। और अब देवी का आशीर्वाद आपके साथ जो जुड़ रहा है वो एक प्रिविलेज की तरह से है, जिसे अब आपको इस्तेमाल करना है। और ये प्रिविलेज है कि आप चीजों को, सिचुएशंस को अपने अनुसार मैनेज कर पाएंगे। देवी आपको एक ऐसी शक्ति देती हैं जहां अगर आप कॉन्शियस होकर, सजग होकर, सचेत होकर किसी विषय वस्तु पर काम करते हैं तो उस मामले को मैनेज कर पाएंगे। आप अपनी आदतों में एक नई आदत शुमार करना चाहते हैं, आसान हो जाएगा। एक आदत हटाना चाहते हैं, आसान हो जाएगा। लोगों को प्रभावित करना चाहते हैं, आसान हो जाएगा। आप एक हिडन वर्क करना चाहते हैं कि मैं कोई काम करूं जो लोगों से छिपा रहे, किसी को पता ना चले, और जब सफलता मिले तब सबको दिखे, हो जाएगा। लेकिन कैसे होगा? शुरुआत आपको करनी होगी। और शुरुआत कैसे करनी होगी? स्वयं पर आत्मविश्वास बनाकर। आत्मविश्वास के मामले में पिछले कुछ समय से आपने देखा होगा, पिछले कुछ टाइम से आपने फील किया होगा कि सेल्फ कॉन्फिडेंस के मामले में आपका लेवल आप उठा तो रहे हैं लेकिन बार बार गिर रहा है। आपके लिए है कि आप देवी कात्यायनी के मंदिर में जाएं और वहां दर्शन करें, प्रसाद चढ़ावें और प्रसाद लेकर घर आवें और उसका भक्षण करें, प्रसाद को खाएं। क्योंकि देवी कात्यायनी की जो प्रसाद रूपी कृपा है वो आपके जीवन की नकारात्मकता, न सिर्फ जीवन की बल्कि आपकी बॉडी के इंटरनल निगेटिविटीज को भी कट करने में मदद करेगी। तो उस पर काम करना है। इसे एक टास्क की तरह, कार्य की तरह पेंडिंग रखिए। पता करिए कि जिस लोकेशन पर आप रहते हैं वहां के आसपास में कात्यायनी माता का मंदिर कहाँ है। जहां पर हो वहां जाइए, किसी भी अवसर पे जाइए, शुभ अवसर पे जाइए या अकेजनली जाइए, बट विजिट करिए। और विजिट करके वहां की जो ब्लेसिंग्स है उनकी, उस मंदिर का जो ऑरा है उसे फील करिए। और वापस जब निकलिए तो महसूस करिए कि यहाँ से देवी का आशीर्वाद मैं लेके निकल रहा या निकल रही हूँ। और फिर देखिए आपके जीवन में कैसे चमत्कार होते हैं। आज की हमारी ओरेकल डेक है ओरेकल ऑफ द योगिनीज। पहला योगिनी कार्ड आपके लिए मेरे पास अपीयर है अनीता, श्री अनीता कारी पद। इसको हम अनीतकारी भी कह सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा इंग्लिश में लिखा होता है इसलिए एक ही मात्रा अपने आप आ जाती है। श्री पूर्णिमासी पद सेकंड पोजीशन पर। थर्ड नंबर पर आपके लिए श्री मार्गिनी पद। कार्ड नंबर 4 आपके लिए श्री एंगिनी पद। और अंतिम कार्ड आपके लिए जो मेरे पास अपीयर है यह है श्री इड़ा पद। हम पीछे से शुरू करेंगे क्योंकि सबसे पहले देवी इड़ा यानी कि योगिनी जो हमारी हैं इड़ा पद की, वे कहती हैं कि जब तुम्हारा मन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाए, जिसको हम लोग कहते हैं ना हाइपर हो जाए, कभी कभी लोग कहते हैं कि यार दिक्कत, आपने ये अपने आप में फील किया होगा कि ऐसा लगता होगा कि मन इतना खराब हो गया कि पैनिक अटैक आ सकता है। हालांकि पैनिक अटैक आएगा नहीं, कंफर्म हूं, लेकिन ऐसा फील हो सकता है। या
मन इस चीज पर आगे ले जाए कि यार कभी हो सकता है ऐसा हो जाए। एक एग्रेशन, एक बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग माइंडसेट किसी सिचुएशन को लेकर, किसी व्यक्ति से लेकर, किसी बात को लेकर हो जाता है। तो देवी इड़ा चाहती हैं कि जब कभी ऐसा हो, पहले तो वो बताना चाहती हैं कि जब कभी ऐसा होता है तो तुम्हारे निर्णय गलत हो जाते हैं, तुम्हारी रूपरेखा गलत हो जाती है, तुम्हारा मार्ग गलत हो जाता है और तुम चीजों को खराब कर देते हो। मोस्ट ऑफ द मोस्ट टाइम जो करना है वो ना करके या तो कुछ नहीं करते या तो टाल मटोल करते हो। तो देवी कहती हैं कि दाहिनी नाक के दाहिने छिद्र को हाथ से बंद कर दो और बाएं से श्वास लो लगातार 10 मिनट तक। अगर बायां नहीं चल रहा और दायां चल रहा तो भी दाएं को बंद करिए और धीरे धीरे बाएं से श्वास लीजिए, मुंह से मत खींचिए। तो शुरू में धीमा चलेगा, बहुत कोशिश करनी पड़ेगी, लेकिन आप देखेंगे तो 2-4 मिनट में बायां वाला खुल जाएगा, लेफ्ट वाला। क्योंकि देवी इड़ा, योगिनी इड़ा कहती हैं कि जब तुम्हारा बायां खुल जाएगा, बायां नोस्ट्रिल, ठीक है, बाईं तरफ की नाड़ी जब चलनी शुरू होगी, तब वह प्राण मतलब जो आप ऑक्सीजन लेते हैं ना, उसको प्राण कहते हैं। कहते तब वह प्राण तुम्हारे मस्तिष्क को शांत करता चलेगा। न सिर्फ शांत करेगा बल्कि सिचुएशन को सही ढंग से देखने में मदद करेगा और निर्णय को अप्रभावित करके प्रभावित करेगा। कंफ्यूजन हो गया? अप्रभावित मतलब सिचुएशन की वजह से डिसीजन अब या आपके एग्रेशन की वजह से डिसीजन नहीं प्रभावित होगा, बल्कि प्रभावित किस तरह से होगा? शांतिपूर्ण तरीके से। और इस पर आपको काम करना है, इसको ध्यान रखिएगा। अब हम आगे चलते हैं। जब आप अपने बारे में एक नकारात्मक रुख को अख्तियार कर लेते हैं तो देवी अनितकारी आपको समझा रही हैं, कह रही हैं कि जीवन में सब कुछ तुम अच्छा नहीं कर सकते भाई। जीवन में तुम सब कुछ अच्छा कैसे कर लोगे यार? कुछ चीजें अच्छी, कुछ चीजें गलत होंगी। आइसक्रीम खा रहे हो, उसकी एक आध बूंद कपड़े पे चू सकती है, पॉसिबिलिटी तो है। अब आपको नहीं, ये नहीं होना चाहिए, भाई हो ही जाएगा। घोड़े पे चढ़ने वाला घोड़े से गिर सकता है। अगर घोड़े से ना गिरने की एक जिद हो तो ज्यादा गिरेगा। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं अब ज्यादा गिरेगा, क्योंकि वो जिद में आ गया कि नहीं मैं नहीं गिरूंगा। तो देवी कहती हैं कि जिन मामलों में तुम अपने आप को एक नकारात्मक परिप्रेक्ष्य में ले आते हो और देखते हो, उन मामलों में असल में तुम्हारा नजरिया नकारात्मक है, जबकि तुम नहीं हो। वे आपकी उस अपराध की भावना में जो अपराध आपने किया था, अनितकारी देवी, अनितकारी योगिनी उसे अपराध नहीं मान रही है। कहती तुम मान के चल रहे हो, वो अपराध नहीं है। लेकिन वे आपको ये नहीं कह रही कि वो अपराध नहीं है तो बहुत अच्छा काम है। वे कहती हैं कि वो अपराध था। ऐसा नहीं है कि देवी का ये कहना है कि वो अपराध नहीं था या पाप नहीं था। वे कहती हैं वो पाप नहीं है, प्रेजेंट टेंस, वो अपराध नहीं है, अब नहीं है। अब भाई मान लीजिए आपने किसी का 100 रुपया चुरा लिया था, मान लीजिए, और उस चुराने की गिल्ट आपको खाए जा रही, साल भर बीत गया। एक उदाहरण लेते हैं, साल भर बीत गया और अभी भी आप उस गिल्ट में हैं। तो देवी पहला आपको समझाना चाहती हैं कि वो पाप तो था, गलत कार्य तो था, लेकिन अब कहां है? अब तो वर्तमान में अभी कहां गलत हो रहा है, तो उसकी टीस अभी लेकर के मत आओ। लेकिन अनितकारी देवी आगे आपको कहती हैं कि उसका प्रायश्चित कैसे कर सकते हो, इसके बारे में सोचो। अगर किसी का चुरा लिया था तो उसका 100 रुपए से अधिक का लाभ करा दीजिए कि भाई 100 रुपया चुराया था, इतना समय बीत गया, हम चलो इसका 200-400 का लाभ हमारे थ्रू करवा देते हैं। तो वहां आपका अपना गिल्ट छूट जाएगा, बाहर आ जाएंगे। देवी पूर्णमासी ये आपको बताना चाहती हैं कि आप अपने आप में जितना ग्रेस खींच सकते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है कि जब हम एक अपराध बोध की फीलिंग में या एक नकारात्मक फीलिंग में आते हैं तो हमारा पूरा ऑरा गिर जाता है, डाउन हो जाता है। तो देवी पूर्णमासी कहती कि अपने ऑरा पर ध्यान दो, अपने ग्रेस पर ध्यान दो, क्योंकि जब तुम अपने ऑरा, अपने ग्रेस पर ध्यान देते हो देवी मार्गिनी, तब तुम अपने मार्ग को सही दिशा में प्रशस्त करने के लिए तैयार होते हो। और जब तुम अपने मार्ग को सही दिशा में प्रशस्त कर लेते हो, तब अंगिनी देवी वे कहती हैं कि अब तुम्हारे हाथ में चीजें आ जाएंगी, जैसा चाहो वैसा चलाओ। अभी आपको बताया कि देवी कात्यायनी का आपके लिए ब्लेसिंग्स ये है कि अब आपको एक प्रिविलेज दी जा रही कि आप जैसा चाहें वैसा मैनेज करें, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए आपको थोड़े स्टेप्स फॉलो करने होंगे।
जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन आएंगे। और ये परिवर्तन आपके लिए रीडिंग कहती है कि पॉजिटिव ही रहने वाले हैं, नेगेटिव नहीं होंगे तब तक जब तक आप जानबूझकर चीजों को नकारात्मक ना कर दें। तो इसे पॉजिटिव करिए, देवी कात्यायनी का दर्शन करिए, उनके मंदिर जाइए, प्रसाद चढ़ाइए और इसका लाभ उठाइए, ये जरूर करिएगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि मंदिर आपको कितने समय सीमा के अंदर जाना है, कि भाई जब आप इस रीडिंग को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो यहाँ से कितने टाइम के भीतर आप मंदिर जाएंगे, अगर आप ये देखना चाहते हैं तो फिर आपको 6 से 9 महीने के मैक्सिमम टाइमलाइन के भीतर जाना चाहिए। पाइल नंबर 1 रीडिंग आपकी कंप्लीट हो गई है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने नारियल को चुना था, मेरे बगल में नारियल की फोटो लगा दी गई है। चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए देवी कात्यायनी का क्या आशीर्वाद है। कार्ड नंबर 1 आपके लिए नाइट ऑफ कप्स, सेकंड पोजीशन पर आपके लिए 7 ऑफ वॉन्ड्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है किंग ऑफ पेंटिकल्स, फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स और अंतिम कार्ड आपके लिए 5 ऑफ पेंटिकल्स। कभी कभी हम अपने जीवन में अच्छी चीजों को एक नेगेटिव ऑरा की ओर लेकर चले जाते हैं। देवी चाहती हैं कि अब आप ये सब कृत्य करना बंद कर दें। आप अपने जीवन में अगर सचमुच उपद्रव की शांति चाहते हैं, उपद्रव मतलब डिस्टरबेंस, और एक फ्रीक्वेंसी चाहते हैं जो आपके जीवन में आपको पॉजिटिविटी में लेकर जाए, तो 2 कार्य आपको करने पड़ेंगे। आज की हम ओरेकल डेक ले लेते हैं क्योंकि इंफॉर्मेशन बहुत तेजी से आ गई है। हमें थोड़ा सा रिकन्फर्म, मतलब मुझे थोड़ा सा रिकन्फर्म करना पड़ेगा, ठीक है। आज की ओरेकल डेक है ओरेकल ऑफ द योगिनीज। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 2 की रीडिंग बहुत छोटी जाने वाली है। पहला कार्ड आपके लिए श्री अग्निनुना पद, सेकंड नंबर पर आपके लिए हरसिद्धाई पद, थर्ड नंबर पर आपके लिए श्री महेश्वरी पद, फोर्थ नंबर पर आपके लिए श्री चामुंडी पद और अंतिम कार्ड आपके लिए है श्री एंगिनी पद। अच्छा जी, बिल्कुल यही बात है। एक फ्रीक्वेंसी बनानी होगी आपको अगर आप अपने जीवन में उपद्रव नहीं चाहते। जैसे श्री अग्निनुना ये बताती हैं कि आपने जीवन में बहुत कुछ अर्जित किया और खो दिया, बहुत कुछ कमाया और गवा दिया, और ये एक चक्र के जैसा चलता है। इस चक्र को तोड़ पाने की क्षमता संभवतः आप जुटा नहीं पा रहे, हो नहीं पा रहा। कई प्रयास किए गए, असफल, विफल हो गए, और प्रयासों में विफलता के बाद आपका मन कई बार टूटा। हालांकि अच्छी बात यह है कि आपके जीवन में आपने अपने कॉन्फिडेंस को गिरने नहीं दिया। तो आपको फ्रीक्वेंसी क्या बनानी है, नंबर 1। अगर आप, अब यहां पे नंबर 1 में इफ की कंडीशन है। इफ की कंडीशन क्या है, अगर आपके घर के पास में, पास का मतलब होता है कि आप एक दिन में ये मैनेज कर सकते हैं, एक दिन में, 2 दिन नहीं लगने चाहिए, ठीक है, एक दिन में, एक दिवा में अगर आप मैनेज कर सकते हैं देवी कात्यायनी के मंदिर में जाकर के आना, तो प्रत्येक नवरात्र में किसी भी एक दिन देवी कात्यायनी के मंदिर जाइए। संभव हो तो षष्ठी के दिन जरूर जाइए, 6वें दिन, क्योंकि 6वां दिन माता कात्यायनी का, अगर संभव है तो। और अगर नहीं संभव है उस कंडीशन में, तो अपने घर में नवरात्रि के दिन देवी, नवरात्रि में अपने घर में, नवरात्रि में देवी कात्यायनी के लिए षष्ठी के दिन अपने घर में स्पेशल एक अनुष्ठान छोटा सा जो आप खुद करेंगे कि देवी कात्यायनी के लिए पूजा अर्चना करें, ठीक। वो आप कैसे करेंगे, क्या सामग्री लाएंगे, सब आपके ऊपर डाल दिया गया, नंबर 1। दूसरा, देवी कहती हैं कि एक फ्रीक्वेंसी, देवी चाहती हैं, कहती नहीं है, देवी चाहती हैं कि आपकी एक फ्रीक्वेंसी बने उनके मंदिर में विजिट करने की। अब ये लागू होगा जो पास में है जिनके देवी का मंदिर, और दूर है उनका भी। भाई एक बार चाहती हैं वो,
कि आप एक बार तो कम से कम साल भर में मंदिर आ जाओ। दूर है तो एक बार जाओ, पास है तो फिर आप फ्रीक्वेंसी बनाओ। फ्रीक्वेंसी का मतलब ऐसा नहीं कि जब मन किया चलो चलते हैं, नहीं, ऐसा नहीं। आप कोशिश करिए कि षष्ठी तिथि को चले जाया करिए। कृष्ण पक्ष की षष्ठी ज्यादा अच्छी रहेगी। शुक्ल पक्ष वाली को भी चुना जा सकता है, बुराई नहीं है। अगर आप दोनों में से कंपेयर करते तो कृष्ण पक्ष वाली षष्ठी को जाए, अदरवाइज शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि हिंदू कैलेंडर है उसमें देख लीजिएगा। अगर आप ये विजिट करना रेगुलर शुरू कर देते हैं तो समझिए आपके हाथ में एक ऐसी चीज लग गई जो अब आपके जीवन को उस दिशा में ले जाएगी जहां पर, ये थोड़ा समय लगेगा, इसमें मानकर चलिए साल 2 साल लगेगा, जहां पर एक ऐसी पोजीशन आएगी। आपने बोलचाल की भाषा में कभी कभी लोगों को कहते सुना होगा कि भाई फलाने का हाथ में तो पारस है, जो भी छुए सोना हो जाता है, सब शुभ ही हो जाता है, कुछ गड़बड़ हो ही नहीं रहा। वो स्थिति प्राप्त होगी, लेकिन अगर वो स्थिति थोड़ी सी प्राप्त होनी शुरू हो जाए तो आपके लिए है कि आप इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी अहंकार में ना आवे, क्योंकि वो आपके हाथ में या आपके जीवन में वो शुभता देवी की ऊर्जा से संचारित होगी। उसमें आपका कुछ भी नहीं है, आप बस एक माध्यम के रूप में कार्य कर रहे हैं, इसको समझिए। देवी हरसिद्धाई और देवी माहेश्वरी ये बताते हैं कि आपके जीवन में जो एक संघर्ष की स्थिति लगातार बनती जाती है, उसमें आपकी जल्दबाजी में की गई गलतियां, जल्दबाजी में लिए गए डिसीजंस होते हैं, जिस पर आपको काम करना है, जिस पर आपको स्वयं को रोकना है। लेकिन अपनों का ध्यान भी रखना है। आप दूसरों के मामलों को मैनेज करने के चक्कर में जब अपनों को इग्नोर करते हैं तो ये आपके लिए एक नेगेटिव ऑरा आपके घर में क्रिएट कर देता है, जिसका आपको नुकसान होता है। उसे ठीक करना है। दूसरों के मामले में, अपने मामले में, अपने परिजनों के मामले में, अपने कार्य के मामले में जो सही है, देवी चामुंडी जो सही है उसे करिए, क्योंकि जो सही है उसे कर कर ही आगे बढ़ा जाएगा, और जो गलत है उस पर कार्य मत करिए। फिर किसी को अच्छा लगे या बुरा, इसकी परवाह मत करिए। सही के साथ रहिए, सही चलिए और सही कार्य करिए, और देखिए आपके जीवन में चीजें कितनी बेहतर होती जाती हैं। देवी अंगिनी ये बताती हैं कि तुम्हें एक ऐसी पोजीशन अक्वायर होती चली जाएगी, मिलती चली जाएगी, जहां पर तुम चीजों को अपने हिसाब से मोड़ पाओ। न सिर्फ मोड़ पाओ बल्कि उन चीजों को अपने हिसाब से चलाओ और संतुलित करो कि कितना पॉजिटिव और कितना निगेटिव रहेगा। अब मुझे ये शक्ति कहाँ इस्तेमाल करनी, कहाँ नहीं करनी, ये भी आपके ऊपर आ जाएगा। साथ ही साथ देवी का कहना यह भी कि आपकी आध्यात्मिक शक्ति का विकास होगा, आपकी आध्यात्मिक कनेक्टिविटी उनके साथ बढ़ेगी, जो आपके जीवन में हर्डल्स, ब्लंडर्स और इश्यूज को समाप्त करने का कार्य करेगी। स्पेसिफिकली आर्थिक मामलों में प्रगति होगी। जिन लोगों के जीवन में पिछले 3-5 सालों से, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर से एक ऐसी आर्थिक समस्या बनी हुई है जिससे वे निकल नहीं पा रहे, ये जो बताया गया यहाँ आज उपाय इस रीडिंग में, फाइल नंबर 2, ये आपके लिए बिल्कुल कारगर साबित होगा और इसे करके देखिएगा, इसका बहुत लाभ मिलेगा। और उन लोगों को जिनके लिए सिचुएशंस किसी न किसी वजह से निगेटिव हो ही जाती है, जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि भैया हम कुछ भी करें चीजें खराब ही हो जाएंगी, तो आप अपनी फ्रीक्वेंसी को ठीक करिए। फ्रीक्वेंसी ठीक क्यों करना है इसको समझें। माहेश्वरी देवी और हरसिद्धाई देवी और चामुंडी देवी, ये 3 कार्ड्स का जो एक इंटरप्रिटेशन है वो ये है, कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी इसलिए बनानी है कि तुम हमारी फ्रीक्वेंसी के साथ में सेट हो सको, हमारे साथ लय में आ सको, क्योंकि जब आप उनके साथ एक लय में जाएंगे तो आप उनकी कनेक्टिविटी और उनके ऑरा को फायदा ले पाएंगे, इस्तेमाल। इसको आसान भाषा में समझे कि उस ऑरा, उस कनेक्टिविटी का फायदा ले पाएंगे। और अगर देवी कात्यायनी का ऑरा आपके साथ जुड़ जाए तो मुझे तो लगता नहीं कि कोई भी कार्य आपका रुकेगा या कोई शत्रु आपके विरुद्ध खड़ा हो सकता है या खड़ी हो सकती है। तो इस पर आपको काम करना है और इस पर काम करिए, इसका लाभ उठाइए। और इसे आप जब इस रीडिंग को देख रहे हैं, यहां से अब इस बात का एक संकल्प करिए। संकल्प के मामले में कार्ड्स बता रहे हैं कि आपका थोड़ा सा कमजोर है संकल्प, उसे सोच समझ के करिएगा। अब ये नहीं कि आज आपने रीडिंग देखी और आपने ठाना नहीं बिल्कुल सही है रीडिंग, अब मुझे साल भर में एक बार
उतनी दूर है, लेकिन वहां कात्यायनी माता के मंदिर जाना है। और पता चला रीडिंग देखे 4 दिन बाद भूल गए। तो ये मत करिएगा। आपने रीडिंग देखी, समझ लिया, सोच लिया, सुन लिया, अब इस पर विचार करिए। 2, 4, 5 दिन ले लीजिए, हफ्ते 10 दिन ले लीजिए, विचार करिए पहले, और विचार करने के बाद कार्य को करिए, ठान कर करिए, एकदम टू द पॉइंट, पिन पॉइंट पर काम करिए, और तब इसका रिजल्ट मिलेगा। देवी के मंदिर या किसी भी मंदिर में जाना श्रद्धा की बात होती है। एहसान करने मत जाइए, फिर घर बैठिए, ठीक है। जैसे कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि दूसरे धर्म के लोगों को मंदिरों में जाने से प्रतिबंधित करना चाहिए। क्या यह सही है? मेरा मानना बिल्कुल सही है। क्यों प्रतिबंधित करना चाहिए? भाई जिसकी श्रद्धा नहीं, वो आके करेगा क्या? टूरिस्ट प्लेस थोड़ी है मंदिर। अगर आपको टूर करना है, घूमना है, तो आप कहीं भी घूमो, बाजार घूमो, पार्क में घूमो, मंदिर क्यों आना आपको? और अगर मंदिर को एक टूरिस्ट प्लेस की तरह देखना है, तो भी बाहर खड़े होकर फोटो खिंचा के घर चले जाओ, फिर अंदर मत आओ, परिसर में मत आओ, क्योंकि वो टूरिज्म की जगह नहीं है। मंदिर में एक हाई एंड एनर्जी होती है। आपने कभी कभी सुना होगा, थोड़ा और समय लूंगा, आपने सुना होगा कि बहुत सारे वास्तुशास्त्री कहते हैं, और कई बार आपने YouTube पे या रील्स में, शॉर्ट्स में सुना होगा कि मंदिर के सामने घर नहीं बनाना चाहिए। मंदिर के सामने घर शुभ नहीं माना जाता। मैंने भी जब ये शुरू में पढ़ा, सुना, समझा, तो मेरे मन में कौतुक जगा कि भाई मंदिर तो बहुत शुभ जगह है, और मंदिर के सामने का घर तो भाई शुभ होना ही चाहिए। भाई सामने मंदिर है, इससे शुभ क्या होगा? तो फिर मना क्यों किया गया वास्तु? तो जितना मैंने स्टडी किया, समझा, उससे पता ये चला कि मंदिर की अपनी ऊर्जा बहुत है, और उस ऊर्जा के निकलने का जो एकमात्र स्थान है वो उसका मुख्य द्वार है, और मुख्य द्वार से ऊर्जा निकलकर सामने वाले घर पे टकरा जाएगी। इतनी अधिक शुद्ध ऊर्जा को सामने वाला घर संभाल नहीं पाएगा, तो नुकसान होने की संभावना अधिक है। इसलिए प्रतिष्ठान और घर मंदिर के सामने नहीं होने चाहिए, जब तक आपकी कुंडली में ऐसे योग ना हो जो उस ऊर्जा को संभाल सके। अपवाद हर जगह होते हैं, इसमें भी है। तो जब आप मंदिर जाते हैं तो वहां की शुद्ध ऊर्जा से आप ओतप्रोत हो जाते हैं, आच्छादित हो जाते हैं। लेकिन अगर आप एक नेगेटिव माइंडसेट लेकर चले जाएं, जैसे कोई विधर्मी, दूसरे धर्म का व्यक्ति, जिसकी श्रद्धा ही ना हो, जिसके मन में बैर हो, जिसके मन में दुष्टता हो, नाराजगी हो, एक दुष्ट भावना हो, ठीक है, वो अगर मंदिर में जाए तो उसकी नेगेटिविटी और मंदिर की पॉजिटिविटी जब टकराएगी तो उसको नुकसान होगा। आज नहीं होगा, फ्यूचर में वो देख लेगा, फ्यूचर में नुकसान मिलेगा, और ऐसा छोटा मोटा नहीं मिलेगा, भयंकर वाला मिलेगा। हाँ, प्रॉब्लम ये होती है कि चूंकि टाइम फ्रेम लंबा हो जाता है तो वो रिलेट नहीं कर पाते। टाइम फ्रेम लंबा होने की वजह से रिलेट करना मुश्किल हो जाता है कि भाई मंदिर गए जनवरी में, नुकसान हुआ 3 साल के बाद, क्योंकि वो एक ऑरा है जो कब नुकसान देगा उनके ऊपर भी डिपेंड करता है बहुत। तो ये इस चीज इसलिए होता है। इसलिए जब फ्रीक्वेंसी बनाइए तो सच्चे मन से बनाइए, फ्रीक्वेंसी बनाइए तो सोचकर बनाइए, क्योंकि ये संकल्प है, और संकल्प की शक्ति बहुत तगड़ी होती है, बहुत अच्छी होती है। और जब एक फ्रीक्वेंसी बनाने की कोशिश करिए तो उस पर काम करिए और उस पर टिके रहिए, और फिर देखिए चमत्कार आपके जीवन में कैसे होता है, देवी कात्यायनी की कृपा से। आज की रीडिंग कंप्लीट है, पाइल नंबर 2। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और चाहे तो किसी को ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलूंगा जरूर। ओके, टेक केयर, बाय बाय।